मैं असर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आया तो मैंने मस्जिद में आके देखा कि एक बंदा मस्जिद में सोया हुआ है। थोड़ा मज़ीद आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि एक बंदा कुर्सी पर बैठकर बड़े मज़े के साथ फ़ोन पर गप्पे लगा रहा है। मैं थोड़ा मज़ीद आगे बढ़ा तो एक बंदे को देखा कि वो मस्जिद में लेटकर मोबाइल पर वीडियोस देख रहा है। मुझे बड़ी हैरत हुई। मैं थोड़ा सा और आगे गया तो मैंने दो लोगों को देखा कि वो मस्जिद में बैठकर सियासतदानों पर बात कर रहे हैं और साथ साथ सेब खा रहे हैं। मैं थोड़ा सा और आगे गया तो मैंने कुछ बच्चों को देखा जो मस्जिद में बैठकर मोबाइल पर गेम खेल रहे थे। ये सब देखकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि ये लोग मस्जिद के आदाब नहीं जानते। इन्होंने मस्जिद को ग्राउंड बना रखा है। मैं गुस्से के साथ उनको देखता देखता बगैर नमाज पढ़े मस्जिद से बाहर निकल गया। फिर मैं इमाम मस्जिद के कमरे में गया, जाकर दरवाजे को दस्तक दी। इमाम मस्जिद बाहर आए, मैंने उसे सलाम किया और जाकर इमाम मस्जिद से कहा कि मैं आज के बाद मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आऊँगा। इमाम मस्जिद ने हैरत के साथ पूछा कि क्यों, क्या हुआ है? तो मैंने आगे से कहा कि ये मस्जिद है या ग्राउंड? कोई बंदा मस्जिद में बैठकर फ़ोन पर गप्पे लगा रहा है, कोई बैठा सियासतदानों पर बात कर रहा है, साथ सेब खा रहा है, और बच्चे बैठकर वीडियो गेम खेल रहे हैं, और कोई मज़े के साथ सोया हुआ है। लोगों ने मस्जिद को बना क्या रखा है? मैं आज के बाद मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आऊँगा। तो मेरी ये बात सुनकर इमाम मस्जिद ने मुझसे कहा कि फ़ैसला तो तुमने कर लिया, बेशक मस्जिद में नमाज पढ़ने ना आना, लेकिन मेरी जाते हुए ये एक छोटी सी बात सुन लो। ये कहकर इमाम मस्जिद एक दूध की बोतल और एक प्याला ले आया। प्याला मेरे हाथ में पकड़ाकर उसमें दूध डालना शुरू कर दिया और उस प्याले को मुकम्मल दूध से भर दिया और मेरे दूसरे हाथ में दूध वाली बोतल पकड़ा दी। और इमाम मस्जिद ने मुझसे कहा कि जाओ मस्जिद के सहन के 2 चक्कर लगा कर आओ, लेकिन याद रखना कि इस प्याले से दूध नीचे नहीं गिरना चाहिए। मैंने कहा कि ये कौन सा मुश्किल काम है। मैं अभी गया और अभी आया। मैंने एक हाथ में वो दूध की बोतल पकड़ी और एक हाथ में वही दूध का प्याला पकड़ा और मस्जिद के सहन के 2 चक्कर लगाए। जब 2 चक्कर मुकम्मल हो गए तो मैं वही दूध का प्याला और दूध की बोतल लेकर इमाम मस्जिद के पास चला गया और जाकर कहा कि मैं मस्जिद के सहन के पूरे 2 चक्कर लगा आया हूँ। इमाम मस्जिद ने मुझसे पूछा कि बताओ मस्जिद में लोग क्या क्या कर रहे थे? तो मैंने कहा कि मेरा तो सारा का सारा ध्यान और तवज्जो इस दूध के प्याले पर थी, मुझे क्या पता कि लोग क्या कर रहे थे। तो इमाम मस्जिद ने बड़ा ही प्यारा जवाब दिया कि बिल्कुल इसी तरह जब आप खालिस अल्लाह पाक की रज़ा के लिए मस्जिद में आओगे तो आपका पूरा का पूरा ध्यान, आपकी तवज्जो आपकी नमाज पर होगी, आपकी इबादत पर होगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि मस्जिद में कौन है और क्या कर रहा है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कि जब हम मस्जिद में आते हैं, आकर नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, तो हमारा ध्यान और तवज्जो अपनी इबादत और नमाज पर नहीं होती, बल्कि हम ये देख रहे होते हैं
کہ کس نے ہاتھ ناف سے اوپر باندھے ہیں، کس نے ہاتھ ناف سے نیچے باندھے ہیں، کون بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے، کون کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، کس نے سنتے پڑھی ہیں، کس نے سنتے نہیں پڑھی، کس نے نفل ادا کیے ہیں، کس نے نفل ادا نہیں کیے، کون قرآن پڑھتا ہے، کون قرآن نہیں پڑھتا۔ کاش کہ ہم اپنی ساری کی ساری توجہ اور اپنا سارا کا سارا دھیان اپنی عبادت اور اپنی نماز پر کریں۔ اور باقی رہی بات لوگوں کی، تو لوگوں نے قیامت کے دن خود حساب دینا ہے۔ ہمارا کام ہے لوگوں کو مسجد کے آداب بتانا کہ مسجد میں یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا۔ تو ہمیں خود فکر کرنی چاہیے کہ مسجد میں بیٹھ کر موبائل پر گپے لگانا، ویڈیو گیمز کھیلنا، بیٹھ کر محلے کی، ملک کی، سیاستدانوں کی باتیں کرنا، تو یہ بہت ہی برا کام ہے اور گناہ والا کام ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو مسجد کے آداب سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں تک ضرور پہنچائیے گا۔